हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शीतला अष्टमी व्रत कथा के बारे में, जिसे बसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। पूरी कथा सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चल आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाए। हमारे पुराणों में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला माता दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, सुप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है और शीतला अष्टमी की कथा भी सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे माड़ कहा जाता है, वह नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की कोई मदद नहीं की। एक कुंभारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुंभारन ने कहा कि माई, यहाँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुंभारन माई की चोटी गूंथने लगी। कुंभारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुंभारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुंभारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुंभारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। इसी दौरान उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है।
कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बैठाने तक का स्थान नहीं है, आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा जो भी करेगा, उनके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीलकी डुंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है। वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती है। शीतला माता की जय। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।